वेलकम बैक टू द चैनल क्रिक टॉक बाय तरुण भरतवाल। मैच हम हार चुके हैं। मेरी प्रिडिक्शन सही हो गई। मैंने ही बोला था साउथ अफ्रीका जीतेगी, बट मेरा साउथ अफ्रीका के जीतने का कारण कुछ और था। मेरे को था कि हमारी आएगी पहले बैटिंग, फिर ड्यू होगी और हम जो है डिफेंड नहीं कर पाएंगे। आज के मैच में हम एक ही चीज जीते हैं, टॉस जी, बाकी सब कुछ ही हार गए। आपने बोला था क्विंटन डी कॉक, धागा खोल दिया। ये धागा और भी ज्यादा खुल जाता अगर जितेश शर्मा रन आउट ना करते तो। चलिए, आज तो बहुत कुछ है कहने के लिए। वैसे तो मैं अपनी भावनाएं एक रील में व्यक्त कर चुका हूं। जो हमारे कल्परेट्स थे उनकी तो मैं ऑलरेडी रील जो है बना चुका हूं और डाल भी चुका हूं। हमारी टीम में कोई चेंज नहीं था, उनकी टीम में बहुत अच्छे चेंजेस थे। सर मैंने वीडियो में जैसे बोला था, स्टब्स की जगह रीजा हेंड्रिक्स, और सर उनके चाहे रन इतने नहीं आए लेकिन छक्का मारा ना, जो बुमराह को छक्का मारा है वो दिल पे लगा है सर। बुमराह का तो कोई भी आगे पेल जाता है। वो नहीं कि मंदिर का घंटा फरहान जी ने सर वो कर दिया है, साहिब ज्यादा फरहान ने डर खत्म कर दिया है। एक ओवर में 2 छक्के पड़े हैं। एक मार्कम वाली मीम बन रही थी, मंदिर का घंटा हो गया, कोई भी आगे बजाया जाता है। बहुत बजे हैं वो तो। चलिए से हो रहा है। उनकी टीम की सिलेक्शन की बात करते हैं। उनकी टीम में स्टब्स गए, सिंपाला तो खेले ना, केशव गए, जॉर्ज लैंड आए, बहुत अच्छी मुरली कार्तिक वाली बॉलिंग करते हैं। एंड्रिक नॉर्थिया गए, उनकी जगह कौन आया? बाटमैन 4 विकेटें, 4 ओवर 24 रन, 4 विकेटें। चलिए, टीम साउथ अफ्रीका ने अच्छी चुनी। बैटिंग डेप्थ बढ़ी। जेनसन 8 नंबर पे थे, पिछले मैच में 7 नंबर पे थे, इस मैच में 8 नंबर पे थे। वहां तक तो पहुंची ही नहीं बैटिंग, वहां तक तो बैटिंग पहुंची ही नहीं और सबने मजे लूटे। सर देखिए, पहली इनिंग्स में अगर हम देखें सर, वरुण चक्रवर्ती के अलावा तो किसी ने कुछ भी नहीं किया है। बारी बारी से आते हैं। पहले एक बॉलर को पहले ओपनिंग तो मतलब धुएं निकाल दिए डीकॉक जी ने। क्या पिकअप शॉट मारे हैं। तो जो मैंने आपको कहा ही था ओडीआई सीरीज में भी कि उनका पिकअप शॉट मेरे हिसाब से बेस्ट है वर्ल्ड में। और अर्शदीप को दिखा है आज कि जो अर्शदीप ने कहा था ना कि बुमराह जी को भी विकेटें ज्यादा लेनी पड़ेंगी मेरी इंस्टाग्राम की रील में आने के लिए। कर्मा स्ट्राइक्स बैक, कर्मा स्ट्राइक्स बैक। और विराट कोहली की बात भी सच्ची हो गई जो रील में थे। बेटा तेरी भी सेंचुरी हो जाती, बस ड्यू टॉस की वजह से हम बच गए। इसमें 2 को ओवर कम थे। कौन से ओवर में ये सारा कारनामा हुआ? ओवर नंबर 3rd था, अर्शदीप का 3rd था और इनिंग्स का 12th था। 12th ओवर था सर। उसके बाद जब वो आया, नहीं 10th ओवर, ब्रेक के बाद वाला, ब्रेक के बाद वाला 11। आप भी एक फास्ट बॉलर हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं इस चीज को? सर देखिए, उनका सर एक प्लान था, जो वो प्लान पे आए थे, मुझे ऐसा लगता है कि वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए सिर्फ इस प्लान किस प्लान पे आए थे? सर पहली बॉल तो ओवर पिच थी। पहली बॉल को छोड़ दीजिए, उसके बाद सर वाइड्स जो आई हैं तो ऑफ साइड पे लगातार आई थी 5। जी। तो सर फील्डर भी उन्होंने ऑफ पे ही ज्यादा ले रखे थे, तो उनका प्लान यही था कि मैं ऑफ पे बार फील्डर लेके ऑफ पे खिलाता रहूं। मुझे यही लगा कि एग्जीक्यूशन अच्छी नहीं थी। नहीं, एग्जीक्यूशन 1 बॉल 2 बॉल 3 बॉल 4 बॉल 5 बॉल, इससे बेटर तो फिर आप फील्डिंग चेंज कर लेते जी। मतलब इंटरनेशनल लेवल के बॉलर की 1 ओवर में 7 वाइडें, और उधर से जीजी साहब अच्छी बातें बोल रहे थे गुस्से में। तो मतलब मैं तो चलो नहीं देख पाया था लाइव वो वाला सिस्टम, तो मैंने आके जो है हाइलाइट्स में देखा केओटिक ओवर। तो नहीं, हजम नहीं हो रहा वो सर, बिल्कुल नहीं हजम हो रहा सर। सिर्फ अर्शदीप की नहीं, बुमराह की सर। मेरे वो बाद में आते हैं, एंड में उनके ओवर पे भी आते हैं, सब एंड वाले में भी 4 की 4 फुल टॉस पे। सर उससे पहले भी पावर प्ले में भी सर फुल टॉस पे फुल टॉस आ रही थी। अगले ओवर जो 4 तो डाली, उसके अगले ओवर 2 और थी। 13 फुल टॉसें डाली हैं इंडिया ने, 13 फुल टॉसें, 16 वाइडें दी हैं। 16, चलो उसमें 7 तो है ही। दूसरे ओवर उस जो आई थिंक 19th ओवर कराया अर्शदीप ने, उसमें भी वाइडें आई हैं। उसमें भी दो वाइडें थी, उसमें भी 2 वाइडें थी। मेरे को चलो अर्शदीप वाली तो प्लान चेंज करना था। इसमें मैं सिर्फ ना अर्शदीप का दोष नहीं मानूंगा,
इसमें झलकती है इनएक्सपीरियंस इन कैप्टनसी, एंड यहाँ झलकता है लैक ऑफ एक्सपीरियंस जो रोको लेकर आते थे जी सर बिल्कुल। ऐसी सिचुएशन के अंदर। ऐसी सिचुएशन में हमारे पास सबसे एक्सपीरियंस तो एक बुमराह थे। बुमराह भी जैसे उन्होंने जब 3 वाइडें डाली लगातार ऑफ साइड पे, उसके बाद कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि अब बुमराह और सूर्य कुमार जो 2 हमारे मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, इन्हें जाके समझाना चाहिए कि आप बस छोड़ दो, अब मत कराओ, अब 3 हाँ, गल गई वाइड, वही मैं उसके कह रहा बाद हूँ अब ना क्या कि जरूरत है? आप जो है प्लान चेंज करो ना। नहीं, बात तो यही थी ना, यहाँ पर चलो बुमराह तो बता सकते थे, बट कैप्टनशिप तो सूर्य कुमार यादव कर रहे हैं ना। अब मेरे को थोड़ा सा उनका बयान भी इनसेंसिटिव सा लगा मैच के बाद, विल लर्न एंड विल मूव। जी मैं भी सुन रहा था सर। नहीं, ये विल लर्न एंड वी विल मूव मतलब आप एक इंटरनेशनल टीम हो, वर्ल्ड कप जीतना चाहते हो, आप दूसरी इनिंग्स में उन्होंने कैसे बॉलिंग की उसके बाद आप लर्न करके आगे चलो। जैसे हमने पहली इनिंग में अर्शदीप ने भी ट्राई की, सारी आउटसाइड ऑफ स्टंप 5th 6th स्टंप पे यॉर्कर्स ट्राई करी, बुमराह ने भी फुल टॉस डाली, सब यॉर्कर्स पे गए। हमारी जो मेन विकेटें गई हैं सारी लेंथ बॉल पे गई हैं, लेंथ बॉल नहीं यूज करी। स्पीड वेरिएशन हमारी टीम में मेरे को लगता है 24 हार्दिक के अलावा कोई इतनी स्पीड वेरिएशन करता ही नहीं है, कोई भी नहीं कर रहा। इन सबसे बढ़िया बॉलिंग दुबे जी डाल दुबे, गए। हाँ। ब्रूविस को उन्होंने हिलने नहीं दिया और अक्ल से बॉलें डाल के गए, मतलब स्लोअर बाउंसर आउटसाइड द ऑफ स्टंप वाइड बचाते हुए। तो बॉलिंग का इनएक्सपीरियंस था। बुमराह की जो 4 फुल टॉस हैं, मैं बुमराह से ये एक्सपेक्ट नहीं करता। ठीक है, एक ऑफ डे होता है बॉलर का, स्टार्टिंग में 2 छक्के पड़ गए, किसी को भी पड़ सकते हैं, बट द पॉइंट इज कि अगर आपको पता चल रहा है कि एक बॉल आपके हाथ से नहीं निकल रही है, तो आप एक ओवर में 4 फुल टॉसें जो है वो अगर डाल रहे हो, और बुमराह के पास वेरिएशन की कमी है सर, उनके पास हर बॉल है, बट क्या बुमराह नहीं डाल सकते हैं। जैसे हमने देखा है ओडीआई में भी, अगर उनसे नहीं डलती यॉर्कर, एक वो ट्राई करते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं। तो आज नहीं छोड़ी ना। वही तो, आज ऐसा क्या था दिमाग में, पीछे मैनेजमेंट ने कुछ बोल के रखा था कि यॉर्कर ही ट्राई करनी है? प्रैक्टिस करने थोड़ी आए थे। ऐसा थोड़ी है कि भाई यॉर्कर तो बॉलर के ऊपर है। अभी मैच सिचुएशन में बॉलर जो है वो किस तरीके से रिएक्ट करता है। चलिए, ये तो भारत की बॉलिंग में भी आप चक्रवर्ती ने जब मार्करम की विकेट ली, काफी एनिमेटेड थे और अच्छे शब्द निकले थे उनके मुंह से। फिर 2 छक्के पड़ने के बाद अगर आप विकेट लेते हो ना, तो अपने आप अच्छे शब्द जो है वो निकलने लग जाते हैं। आयरनी देखें, मार्करम ने ही कैच किया चक्रवर्ती का। चलो तो, बट अब भारत की तो देखो, जो गेंदबाजी है वो तो खराब रही है, नो डाउट इन दैट, लेकिन किसी भी बॉलर का दिन नहीं लगा मुझे, नहीं लगा। वरुण चक्रवर्ती को छोड़ दीजिए, उनके अलावा तो सर बाकी जितने भी बॉलर्स थे वो समझ ही नहीं आ रहा था, प्लान के अकॉर्डिंगली चल नहीं रहे थे। अभी तो ड्यू नहीं आई थी, हो रहा था ड्यू तो सर सेकंड इनिंग्स में भी नहीं आई इतनी। आज आज इतनी ड्यू आई, फर्स्ट में तो मतलब बिल्कुल ही नहीं होएगी ना, फर्स्ट में तो फिर बिल्कुल ही नहीं होएगी। अब मार सबको पड़ी, चक्रवर्ती को भी मार पड़ी, बट उनकी लेंथ में कोई हमें दिक्कत नहीं दिखती। नॉर्मल लेंथ। यहाँ पर थोड़ा सा श्रेय जो है वो साउथ अफ्रीका की बैटिंग को भी देना चाहिए। बेहतरीन सर, यहीं पे तो सर एक्सपीरियंस काम आया है डिकॉक का। और सर उसके बाद जो डोनोवन फेरेरा ने छक्के टांगे हैं, फेरेरा ने बात कर रहे थे ना कि फेरेरो बना निकालना चाहिए। देखिए हेनरी क्लासन की रिप्लेसमेंट थे, मैंने बोला था। मार्करम ने भी, चाहे उन्होंने रन इतने नहीं मारे, बट जब डीकॉक खड़े थे मार रहे थे तो स्ट्राइक रोटेट अच्छी करी उन्होंने, और यही हमारी टीम में बिल्कुल सही कर रहे थे। यही हमारी टीम में कमी थी। अक्सर आए जब उसके साथ, अभिषेक के साथ आते हैं उस पे आते हैं, बैटिंग पे आते हैं। बैटिंग पे ये जो आपका स्ट्राइक वाला पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं एक अगर मैच जीतने का मौका बनता ना हमारा, वो भी हट गया। सबने बैटिंग अच्छी की, मार्करम ने, रीजा हेंड्रिक्स ने भी एक छक्का टांग दिया, उसके बाद डीकॉक ने बॉल नहीं वेस्ट करी, 90 रन टांग दिए, फेरेरो ने मारा, मिलर ने मारा, और तो बैटिंग ही नहीं आई ना, एक बस ब्रूविस जो थे वो आउट हो गए जल्दी। टारगेट 212 का था। आज नेचुरल ब्रूविस भी आज नेचुरल गेम खेलते हुए नहीं लग रहे थे, वो भी रोक रहे थे आके। नहीं, वो उनसे दुबे ने जो उनके साथ 2 ओवर निकलवाए ना, वो मतलब शॉट आ नहीं पाया उनका, जो मेन प्रॉब्लम थी। 214 का टारगेट था। जब टारगेट मिला था तो मेरे को ये लगा था कि अच्छा जो है वो मतलब टारगेट फाइट होगी और शायद हम जीत भी जाएं, कि मेरे को यही था कि ड्यू आएगी और हम जीत भी जाएं। पहली बॉल अभिषेक शर्मा फिर वैसे जी बाहर निकले थे, 2 रन आ गए। चलो शर्मा जी पे बाद में आते हैं, शर्मा जी बाद में आउट हुए थे, पहले आउट हुए थे हमारे
गिल जी प्रिंस साहब अब हमने कॉन्ट्रैक्ट अपग्रेड हो रहा है इनका, जी सर, कल ही खबर आई थी। कॉन्ट्रैक्ट इनका अपग्रेड हो रहा है, A+ में जा रहे ए हैं, प्लस में। A+ में जा रहे पहले हैं। मैच में हमने जैसे बात की कि गिल जो है वो अभिषेक को कॉपी करना चाह रहे हैं कि वो बहुत मार रहे हैं, अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, मैं भी खेलूं। आज तो मारने नहीं गए थे, आज गोल्डन तो डक। गोल्डन डक आई है, वो भी लेंथ बॉल पे डिफेंस करते हुए, डिफेंस करते और हैं डिफेंस भी पैर निकला ही नहीं, सर। पैर इसके सिर्फ यहाँ से हल्का सा हिला है। क्या पता चलता है कि कॉन्फिडेंस नहीं है नहीं है। उनको मैंने खुद पर। पिछले मैच में ही कहा था सेम यही कॉन्फिडेंस। ओडीआई में होता है, इस पे आपको चौके की इतनी अच्छी ड्राइव दिखती ना इनकी सेम बॉल पे। जी जी। गिल साहब तो चले ही गए, पहली अब गेंद ही क्या हो गई डिस्कस ही क्या करें, पहली बॉल गोल्डन डक, किसी के साथ भी हो सकता है, और वक्त जब खराब चल रहा हो तो ऊंट पे बैठे को भी कुत्ता काट जाता है। जी सर, तो बिल्कुल। यहाँ लुंगिन इंगीडी काट गए फिर से सर उन्होंने पिछली बार भी यही गिल यहाँ साहब पर को। ऊंट जीजी थे। हाँ, और फिर बारी आई शर्मा जी की। शर्मा जी जिस बॉल पे आउट हुए हैं, सर वो बॉल ना सर, मेरे को ना बॉल से ज्यादा जो अभिषेक शर्मा जी का स्टांस था ना उस टाइम पर, जिस तरीके से उन्होंने खेला, उन्होंने उसे डिफेंस के तरीके से खेला ही नहीं है। डिफेंस, एक कोई भी जो क्रिकेट की थोड़ी भी नॉलेज रखता है, डिफेंस कैसे होता है, बैकफुट पे जाके ऐसे। ये सेम जब हम जिसको रीजन कहते हैं कोहली रोहित की रिटायरमेंट का, जो एक बॉल मिचेल स्टार्क की जिसपे अभिषेक आउट हुए थे आईपीएल में 2023 के फाइनल में, ये सेम तरीके से गए हैं ये, उसमें भी बैलेंस बिगड़ गया, बैकफुट पे बैलेंस स्टार्क तो को अपने आप ही डिफेंस बिगड़ेगा कर जब दिया। आपकी इंटेंट ही ये होगी कि आप जो है मारने जाओगे। ठीक है, हम ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं कर सकते अभिषेक को, ये उनकी गेम है। सर लेकिन जितना वो दिख रहे थे ना, आज लग रहा था कि कुछ करके जाएंगे हाँ, बड़ा। दो शॉट तो उनके बड़े शॉट अच्छे आए थे सर। आए, बट वही है ना, देखो बॉलर को जल्दी एक में बॉल देखना चाहिए, जी जी। बॉलर को एक बॉल चाहिए, वो एक बॉल में आपका बिस्तरा पैक करके आपको घर भेज सकता थे है। थोड़े से आज एंथुजियास्टिक थे, होम नौशाई पे ग्राउंड था खड़ना ना, नहीं चाह रहे थे। होम ग्राउंड था ना, हाँ, होम ग्राउंड का प्रेशर सरदार जी ले गए, जी जी जी। वो होम ग्राउंड का प्रेशर ले गए अपने। गिल को मौका ही नहीं मिला प्रेशर लेने का। गिल आए और चले गए, छक्का भी करवा दिया फील्डिंग में, पहले ही रोप जो है वो टच कर गए थे। फिर बात करते हैं, इस पे बहुत चर्चा हो रही है, फ्लेक्सिबिलिटी। फिर ऐसा करो, टीम लो और उसको ऐसे ही कर दो, फ्लेक्सिबल कर दो। वरुण चक्रवर्ती को ट्राई कर लेते फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पे, वही मैं कह रहा हूँ। आते ही पुल अच्छा मारा। हाँ, तो फिर वरुण चक्रवर्ती को ट्राई कर लेते आप फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। मतलब सारे जो पोस्ट मैच कॉन्वर्सेशंस हो रही थी, सूर्य कुमार यादव या तिलक वर्मा दोनों लॉटरी डाल लें, जी जिसकी निकल आई वो चुपचाप एक नंबर पे आके खेले। ये आए ना तिलक, उसको अक्सर को क्यों भेज रहे हो? और नहीं, उस पे आते हैं, और जिसकी लॉटरी नहीं निकली वो चुपचाप चौथे नंबर पे आए, रेस्ट छोड़ दो। आप अक्षर पटेल को भेज रहे हो, वैसे आप रोना रोते रहते हो लेफ्टी राइटी का, अक्षर को भेजने की क्या तुक थी? मतलब अक्षर जो है वो अब तिलक वर्मा से बेटर क्रिकेटिंग शॉट भी मार लेगा, लप्पा भी मार लेगा। रीजन भी तो सर देखिए कितना वो देते हैं कि थोड़ा सेंसिबल रीजन देना चाहिए इसके पीछे। पोस्ट मैच में सूर्य ने कहा कि लॉन्ग फॉर्मेट में वो अच्छी बैटिंग कर रहे थे, तो लॉन्ग फॉर्मेट का यहाँ क्या करोगे आप? कौन अच्छी बैटिंग कर रहा था लॉन्ग फॉर्मेट में? अक्षर पटेल। उनसे सिंगल तो वहां भी बहुत औखे निकले हैं चलो वो ओडीआई तो में भी। देखिए अलग बात है, लेकिन रीजन थोड़ा तो जेन्युइन देना चाहिए था उनको भी। मेरे को तो इन Prepare नहीं हार आते के हैं। बाद इतना कैजुअल एटीट्यूड जी। लग रहा था सूर्या कुमार का, पता नहीं किसके साथ और जब घूम रहे हो आप साउथ अफ्रीका, मतलब। और सर खुद का भी बंदे को सर कुछ तो हो कि मैं भी 17-18 इनिंग्स हो चुकी हैं इनके, 20-30 रन से कभी ऊपर तो गए नहीं है ये। 15 रन की एवरेज है इनकी एज ए 15 की कैप्टन सर average है, 2025 और में। 25 में, और 17 के 18 जी, जी। इनिंग्स हो चुकी हैं हमारी, कोई 50 नहीं आई है, नहीं एक आई थी 75। गिल की हुई है 17-18 15 गिल की 15 हो गई, 15 इनकी 17 हो गई। 17 हो गई, वो पुरानी होएगी, वो ओडीआई 75 में भी वाली। नहीं आई, 17-18 ही हो गई वही हैं। तो सर सोचने वाली बात है कि इनको खुद कोई फिक्र नहीं हो रही है। यहाँ पर इन्हें फर्स्ट डाउन आना चाहिए था। एक शॉट ऑफ साइड पे जो आप बोल रहे थे, ऑफ की गेम, बहुत अच्छा शॉट मारा, शॉट है जो ऐसे करके मारते हैं और जो आउट हुए, मतलब ये तो शुक्र है मार्करम ने रिव्यू ले लिया, नहीं तो आउट तो थे ही। वे तो जब साफ पता लग रहा था कि बॉल लगी है। अब जैसे आप कह रहे थे सीरियसनेस, जब अर्शदीप ने 4-5 वाइडें डाल दी, किसी को कोई फर्क नहीं था, आराम से दोनों हंस रहे हैं, बुमराह यही तो और बात है। सूर्य कुमार। और और सर टीम में मुझे सिर्फ दुबे सीरियस दिखे, वो एक चौका खाने पर भी वो गुस्सा थे अपने आप से।
और हमारे बाकी फ्रंट लाइन पेसर्स मैं 8-8 वाइडें डाल के भी उन्हें हंस रहे हैं। मैंने बुमराह आप का भी मैं हाँ, यही बुमराह का भी फुल छक्का टॉस से खा के डाल हंस छक्का रहे खा थे। के हंस रहे हैं कि वो मैंने छक्का मार दिया। मैंने आपको बोला था ना, मेरे को उम्मीद नहीं है वर्ल्ड कप सर वर्ल्ड की कप तो सर वर्ल्ड देखिए मैंने इस टीम से। मैंने आपको बोला था पता चल जाएगा जी 5 जी मैचों जी में। एक्सपीरियंस की कमी है, दिखती है, बट बॉलिंग में नहीं दिखनी चाहिए थी, बॉलिंग में भी दिख गई। बॉलिंग तो पूरी ठीक थी आपके हाँ, पास। यही है वर्ल्ड कप की, यही सर बॉलिंग देखिए है। 214 चेज करना है तो मुझे तो यही है कि टी20 में ऐसा नहीं है कि हर किसी का रोल मारना ही होता है। 214 में सर एक एंड से तो चाहिए ना हमें कि कोई खड़ा रहे एंड तक। तो अगर आप भेजेंगे अक्षर पटेल को 1 डाउन तो कैसे होगा काम? 1 डाउन 2 डाउन सूर्या आए, फिर आए तिलक। अपना तिलक तो पहले ही आ गए थे। तिलक तिलक सर 2 डाउन और आए थे। तिलक 2 डाउन आए। सर देखिए बाकी सर दिन दिन की भी बात होती है, जैसे पंड्या जी की बात करें उसके बाद आज नहीं लग रही थी, परसों के हीरो थे सर। आज और नहीं लग रही। देखिए नहीं, सारे जीरो हो गए ना। आज तो सर सारे ही सा, सिर्फ तिलक और सिर्फ वरुण को छोड़ के सर बाकी 9 के 9 बाकी प्लेयर। जो है सारे ही टीवी चला, बस तिलक और वरुण। जी और आप जो स्ट्राइक रोटेट करने की बात कर रहे थे, हाँ। जितेश शर्मा ने 3 बॉलें मिली थी शायद 15-16 बॉलों में से तिलक वर्मा को। जी जी सर एंड के ओवर मेरे को ये नहीं समझ में आ रही, अगर यहाँ पर थोड़ी सी कम्युनिकेशन भी करनी चाहिए थी तिलक वर्मा को। भाई तेरे से शॉट नहीं लग रहा, तू 2 छक्के टांग गया, लेकिन 2 छक्कों में बॉलें कितनी खा गया। इससे बेटर तो सर वो तो बोल्ड ही हो जाते वो वाला। हाँ, जो बेल जो है लिख के गई थी। वो नहीं तो घूम के वापस आ गई, नहीं उसी तो पे घूम आप गई। सिंगल लेके उसको स्ट्राइक दे दो ना। strike दो। इतनी अच्छी फॉर्म में चल रहा है, और अगर 15-20 बॉलें तिलक को मिली होती तो हो सकता हो था सकता मैच जीत था जाते। मैच जीत जाते। नहीं तो मतलब Close वो तो बहुत जाते ही। बहुत क्लोज लेके जाते। 8-10 रन से ही हारते ज्यादा से ज्यादा। मतलब मजा तो आता देखने जी का। जी तो स्ट्राइक रोटेशन किसका नाम याद आता है स्ट्राइक रोटेशन पे? विराट। विराट कोहली। तो वही काम ना अक्षर को करना चाहिए था। अगर आपको 1 डाउन भेजा है, पता है अभिषेक शर्मा है मेरे हाँ, साथ। तो आप उनको स्ट्राइक दो ना। अक्षर के अगर आप पहली बॉल देखें सर, पहली बॉल पे बल्ला घुमा था। तो अगर यहाँ पिंच हिटर ही आए हो तो जी। फिर आप हर बॉल हर को बॉल बिना पे देखे बिना मारो ना। अक्षर से आप ना कभी भी पिंच हिटर का काम करा ही नहीं सकते, क्योंकि वो अपने आप को एक बैट्समैन मानते हैं, जी और उनकी टेक्निक भी है अच्छी। बैट्समैन वाली। अब अगर आपने पिंच हिटर भेजा ही है, क्यों भेजा है? अभिषेक शर्मा खड़े तो हैं। पिंच हिटर तो खड़ा ही है आपके पास, दुनिया का सबसे बड़ा पिंच हिटर और खड़ा है। क्या? और फिर उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पर ठीक है, आप अभी करी चलो, लेकिन 10 मैच नहीं, 8 ही रह गए मैच। फ्लेक्सिबिलिटी भी कर, रबड़ बैंड थोड़ी है, इंडियन 8 क्रिकेट टीम है। 8 मैच 8 ही रह मैच गए है। आपके पास, तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या करोगे? मतलब और दिख जाएगी। जी बैटिंग जो है, मतलब सबकी फेल हुई सिवाय तिलक वर्मा के। और सभी 20-20 बॉलें, 15-15, 20-20 बॉलें खेल के गए। 6 की रन रेट से जो है 100 के स्ट्राइक रेट से जो है स्कोर बनाया। यहां पर अब बात करनी होगी साउथ अफ्रीकी गेंदबाजी की। लेंथ पर उन्होंने बॉल डाली, वेरिएशन डाली, यॉर्कर मारने की कोशिश ही नहीं की। सर सबसे इम्पोर्टेंट ना सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि साउथ अफ्रीका ने जो पिछले मैच में भी काम किया था सर, स्पीड वेरिएशन जो यूज करती है। वो तो है ही, स्पीड तभी वेरिएशन का ही इन्होंने तो काम है। बाटमैन को लाए हैं, नोकिया को निकाल के, क्योंकि स्पीड वेरिएशन उनकी अच्छी है। हमने बहुत ओडीआई में बेहतरीन भी है। देखा, वो अच्छी स्पीड वेरिएशन कर रहे हैं। ओवर में 4-4 स्लोअर बॉलें डाल रहे हैं, और सेम ही सिंपाला का काम है। नोकिया तो फिर अभी इंजरी से आए थे ना, वो तो ऑल आउट पेसर है। वो नहीं कराते वो variation। वेरिएशन नहीं कराएंगे, वो ऑल आउट पेस पर ही जाएंगे। मतलब मैं ये कहूंगा कि ओवर रिएक्ट तो नहीं करना चाहिए एक मैच हारने के बाद, लेकिन जो हमने पिछली वीडियो में पॉइंट उठाए थे वही दोनों पॉइंट, और सूर्य कुमार ने खुद भी बोला कि मेरे को और गिल को जो है वो कंट्रीब्यूट करना चाहिए था। यही 2 बैट्समैन की फॉर्म जो है वो चिंता का विषय है। इनकी फॉर्म अगर वापस नहीं आती है तो आप 2 आउट ऑफ फॉर्म, और वो भी कैप्टन और वाइस कैप्टन को वर्ल्ड कप में लेकर नहीं जा रहे। वर्ल्ड कप से पहले नहीं है, आईपीएल वर्ल्ड कप के बाद है। तो हमारे पास 5 मैच और 3 मैच जो है ये रहते हैं। उनकी बॉलिंग तो बैट्समैन बहुत अच्छी बॉलिंग। जेनसन पहले ही आपके शर्मा जी को ले गए, एनगीडी जो है वो गिल साहब को ले गए। अब सभी ने बॉलिंग अच्छी की। मेरे को तो लिंड की बॉलिंग जो है, जॉर्ज की बॉलिंग बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छे बॉलर है, एक्सपीरियंस्ड है ना जॉर्ज। पता नहीं जॉर्ज, अभी ये गलती हो सकती है। जॉर्ज लंबे चौड़े और 6-3-6-4 के हैं। एक्शन देखो कैसे खत्म होता है। मतलब वो दोनों पैर आगे लाकर अपने आप को पीछे करते हैं। मतलब मोमेंटम इतना ज्यादा। शास्त्री जी कह रहे थे किसी की तो याद दिला रहे हैं, किसी की तो याद दिला रहे हैं। फिर मुरली कार्तिक की फोटो आ गई।
मेरे को तो सेंटनर का लगा इनका एक्शन सेंटर हाँ, भाई, but- लोड, जो एक्शन लोड हो रहा था इनका, वो हम्म। सेंटनर का था। टाइम लेके हम टाइम टाइम लेके, लेते हैं यस पूरा। यस यस, टाइम लेके मेरे को पूरा सेंटनर का एक्शन लगा। सर अच्छा, अभी तो सर सिर्फ बॉलिंग देखने को मिली है, इनकी बल्लेबाजी और भी बेहतरीन मारते हैं ये सर। डोनोवन फ्रेरा है दूसरे, ये भी बहुत लंबे लंबे छक्के लंबे मारते लंबे हैं। छक्के। और इनका बॉलिंग के बाद जैसे आपने कहा पोजीशन में आते हैं, कॉटन बॉल के लिए बहुत अच्छी पोजीशन में पूरा खड़े होते हैं, ऐसे पूरा स्लिप के अंदर इतनी अच्छी पोजीशन में बेस नहीं खड़ा बेस होता बंदा। स्ट्रांग है, बेस हम्म। स्ट्रांग है पूरा। और मैं देख रहा था फेसबुक के ऊपर MI, जो साउथ अफ्रीका में MI है, उसके विनर और जो CSK हैं, वो डाल रहे हैं अपने साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स के जो क्रिएटिव्स हैं। आयरनी देखिए, इंडिया की ये ओनर की टीमें हैं और इंडिया को ही जो है वो हराया जा रहा है। चलिए, ये तो हो गई इस मैच की बात। चेंजेस अगले मैच अगले में, मैच के सर- प्रीव्यू में नहीं कहना चाहिए हमें ये सब। प्रीव्यू का कोई फायदा है? सर देखिए, मुझे तो कोई चेंज नहीं लगेगा। ठीक थी टीम सर, सीनियर प्लेयर किसी ने भी परफॉर्म नहीं किया, दिन नहीं था किसी का, मैं तो यही कहूंगा। अभी भी ओपन पे यही दो जाएंगे सर यही दो जाएंगे ये सीरीज में देखिए। तो यही दो और जाएंगे, अभी तो change हमारे नहीं पास करने है और भी नहीं। सैमसन, नहीं सर, जितेश बट को मुझे लगता है सैमसन क्योंकि सैमसन हमारी टीम थोड़ा ओवर रिएक्ट करती है चीजों को, सैमसन बहुत को सारी शायद फोटोग्राफ्स आ रही थी, डाल देंगे डग आउट, सैमसन। मुझे तो नहीं लगता सर। मेरा तो यही है कि सेम टीम जाएगी। सेम हो सकता टीम। है क्योंकि जितेश को निकालना बनता नहीं है। नहीं कीपिंग हुआ तो अच्छी कुछ कर रहे नहीं, हैं, कीपिंग but तो अच्छी कर रहे हैं, लेकिन बैटिंग में सैमसन बैटिंग पे से अब वो रोल उसको होना ही नहीं एंड में सर आके। वही अब दिक्कत है जितेश ना। को बैटिंग पे निकाल नहीं सकता ना इस मैच के बेसिस पे, क्योंकि किसी ने भी नहीं कुछ किया इस मैच में। तो ओवरऑल हो सकता डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। बिल्कुल सर, मैं तो यही फिर से कहूंगा कि सर सीनियर प्लेयर जब तक परफॉर्म नहीं करेंगे, मैच नहीं जीत पाएगी टीम। पिछला मैच तो बेसिकली कुनफू पांड्या ने जिताया था अपने दम पे वो भी अकेले, हम- सर। ऑलमोस्ट ब्लंडर ही किया था हमने, ऊपर के तो सारे खत्म ही हो गए थे। वही वही और बॉलिंग में वीडियो पे ना एक कमेंट आया था, पता नहीं किनका था, उन्होंने यही लिखा था, मैं ये देखना चाहूंगा कि जब अर्शदीप स्टार्टिंग में विकेट नहीं लेते, मैंने भी पढ़ा हाँ था तो वो सर। फिर क्या होगा। तो देख फिर लीजिए सर दिख क्या गया हुआ। क्या हो गया। विकेट नहीं आई क्विंटन डीकॉक की, और उन्होंने अकेले ने धागा खोल दिया और सिद्धार्थ जी को भी खोल दिया। बट छक्के खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, छक्के हर बंदा हर खाता है। बंदा। स्टुअर्ट ब्रॉड जैसा 6 छक्के खा के दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बॉलर्स में से एक बना। 35 रन भी खाए थे बुमराह से बट उन्होंने। द पॉइंट इज कि बचने की और जा रहे हो आप मतलब एक इंटरनेशनल फ्रंट लाइन बॉलर हो, आपका एक प्लान जो है, अगर आपको ऑफ पे भी डालना है तो आप इतनी बार ऑफ पे डाल रहे हो, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप बचना चाह रहे हो। अरे ऑफ पे डालनी है तो आप 6वें स्टंप पे डाल लो, 7वें स्टंप पे डाल ऑफ लो। पे डालनी है जैसे हमने बात करी, सर डालो माइंडसेट का 2-3 फर्क है ना, यही तो फिर अटैकिंग और डिफेंसिव कैप्टन, यही कैप्टन। फर्क और नजर आता है। एक मेरे को याद आई, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है थोड़ी, बट एक स्टैट है कि मुरलीधरन के जीजी से छक्के ज्यादा हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। 10 का मार्जिन है, 37 और 47 है। मुरलीधरन तो के बहुत पास। लपेटा मारते थे बैक फुट पे जाके। चलिए, ओवरऑल जो है मैं तो डिसअपॉइंटेड हूँ, लेकिन यहाँ से जो है एक पॉजिटिव जो है वो हम ये जरूर ले सकते हैं कि जो भी चिंक्स है ना हमारी टीम में, वो अभी खुल जाएं, जी रादर देन सेमीफाइनल में सुपर 8 में जाकर खुलें, अभी खुल जाएं तो ज्यादा बेटर है, ताकि उनके ऊपर टीम मैनेजमेंट जो कैजुअल ले रही है वो उन्हें जो है अच्छे तरीके से अब एड्रेस किया जाए। अगर हम गिल को ये लास्ट 3 मैचेस दें, अगर वैसे तो मुझे लगता है एक में वो परफॉर्म कर जाएंगे, बट अगर नहीं करते तो जायसवाल को मुझे लगता है अगले 5 मैच भी दे दो, उनके लिए इनफ है एज अ वार्म अप वर्ल्ड कप से पहले। लेकिन अगर देखिए, चलो आपकी ये सोच है, लेकिन मैं तो ये सोचता हूँ कि मेरे ख्याल से गिल ही होंगे हमारे वर्ल्ड कप वो के तो मैंने ओपनर। आप पिछली देख वीडियो में लीजिएगा सर, कहा 2 था, महीने बट बाद। मुझे थोड़ा सा लग रहा है, कमेंट भी आया था कि गिल नहीं होने चाहिए हमारी गिल टीम में। T20 टीम में ही नहीं होने ये तो चाहिए। सर देखिए, सबको पता है वो T20 के लिए नहीं बने हैं, उनको काम करना होगा अपनी गेम पर अगर वो खेलना चाहते हैं। गिल पे शायद मैंने पहली किसी वीडियो में भी कहा था कि गिल खेलते हैं कोहली की तरह, कोहली जैसे खेलते थे T20 में, बट वो तब उनकी स्ट्राइक रेट होती थी 140s के अराउंड, उस टाइम सबकी इतनी होती थी और ये नॉर्मल था। 160-70 अच्छा स्कोर मानते हैं T20 में, बट अब गेम इवॉल्व हो गई है। अब अभिषेक शर्मा जैसे बैट्समैन चाहिए हमें जो 200 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से नीचे बात ही ना करें। तो गिल अब नहीं है, गिल अब एक ओल्ड टाइम पीस है स्मार्ट वॉचेस के जमाने में। तो
गिल की भी रेलेवेंस है, लेकिन उस रेलेवेंस के लिए पहले गिल को अपने आप को समझाना होगा कि मेरे को क्या खेलना है। वो ये बीच में जैसे केएल राहुल नहीं हो गए थे, हाँ, mindset क्लैरिटी इनको लानी अगर ये बोले कि मैं अभिषेक शर्मा वाली गेम खेल लूंगा, वो तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। वो इनकी गेम ही तो ठीक है ना, इनको सिर्फ एक चीज पे काम करना है, स्ट्राइक रोटेशन। जी, स्ट्राइक रोटेट करके उसको दो, जब वो छक्का मारेगा और वो सिंगल लेकर आएगा ना, बॉलर पे प्रेशर बना होगा, तो आप जो है तब आपको अपने आप लूज बॉल मिल जाएगी। आप शॉट कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हो जो शॉट कंस्ट्रक्ट नहीं होगा उस बॉल पे, तो ये इनको जो है बताना। और नहीं तो जब वो आउट हो जाते हैं अभिषेक, उसके बाद मार लो, जब तक वो खड़े हैं तब तक तो एटलीस्ट उन्हें स्ट्राइक दो। अभिषेक से पहले ही आउट हो जाते हैं ना ये। वो तो फिर चलो अब तो बेचारे स्ट्राइक रोटेट ही करने के रोकने ही गए थे, कपी आ गई। ये हो सकता है कि जो मेरे को लग रहा है ये T20 आई तो 20 तक खत्म हो जाएंगे, 20 दिन का ब्रेक मिलेगा, ये अपनी इंजरी से थोड़ा बाहर आएंगे, थोड़ा सा मतलब माहौल शांत होगा, और इनको ओडीआई में तो खेलना ही खेलना है इन्होंने। जो ओडीआई न्यूजीलैंड के साथ 3 होने हैं हमारे, हो सकता है ये अपने ओडीआई वाले फॉर्मेट में, जैसे कोहली का इंजन रूम ओडीआई है, ये अपने ओडीआई वाले फॉर्मेट में जाने के बाद मेंटल पीस थोड़ा सा सेटल हो, और हमें देखने को मिले न्यूजीलैंड वाले जो T20 आई हैं उनमें शायद इनका अच्छा देखने को मिले, क्योंकि न्यूजीलैंड में और इंडिया में ही है, और न्यूजीलैंड का बॉलिंग अटैक अफ्रीका के बॉलिंग अटैक से तो थोड़ा सा हल्का ही माना जाएगा। चलिए दोस्तों, ओवरऑल ये प्रेडिक्शन तो ठीक हो गई, लेकिन जो सीरीज की प्रेडिक्शन थी वो तो यही थी 3-2, 4-1, 4-1 शायद मैं 3-2 कर दूं, क्योंकि अगला तो मुझे लगता है कि नहीं हो कुछ भी सकता है, बट द पॉइंट इज कि अगर जैसे साउथ अफ्रीका अपनी गलतियों से सीखा, वही चीज जो है वो हमें करनी पड़ेगी। हमें भी अपने अगले मैच में एक और चीज, हमें टॉस हारना होगा अगर मैच जीते। बिल्कुल सही बात है, ये चीज ये तो बढ़िया है ना, टॉस हारो मैच जीतो। वो कोई ब्लेम नहीं आता आप पे कि आपने बैटिंग लेके भी नहीं सही करी, बॉलिंग लेके भी नहीं सही करी। चलिए दोस्तों, अच्छी लग रही है। शर्मा भी यही कहते थे कि मैं टॉस हार रहा हूँ, बढ़िया है, मेरे पे कोई प्रेशर नहीं होता कि मैंने गलत चूज कर लिया। नहीं, वो तो देखो कैप्टन का नहीं होता, वो तो टीम मैनेजमेंट का डिसीजन होता है पूरी का कि वो क्या करना चाहते हैं। हाँ, जो कॉल होती है, गट फीलिंग जो है, जो कैप्टन चाहता है वो कर सकता है। जैसे पैट कमिंस की गट फीलिंग थी, पैट कमिंस ने मेंटल जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे पुरानी आदत रही है कि मेंटली स्लेज करना, 2 मेंटल स्लेज मारे थे उन्होंने। पहला वी नो एज अ टीम हाउ टू साइलेंट द क्राउड, और दूसरा पता आपको, उन्होंने पिच की पिक्चर खींच के नेथन लियोन को भेजी थी। फाइनल की जो पिच थी अहमदाबाद की, उसकी पिक खींच के उन्होंने सबके सामने नेथन लियोन को भेजी थी पिक, और मतलब जान के वो दिखाया गया था कि मैं पिच जो है फोटो खींच के जो है वो भेज रहा हूं। माइंड गेम्स। चलिए, माइंड गेम्स जो है वो इंडिया को खेलनी पड़ेगी। 2 दिन जो है इनको ब्रेक मिलेगा, 14 को है, बहुत ही सुंदर जगह पर जो है वो अब ये मैच खेलने जा रहे हैं, तो ठंड भी बहुत ज्यादा होने वाली है वहां पर। यहीं पर इनका कुकड़ू बना हुआ था, हाँ, तो वहां पर तो और भी ज्यादा ठंड होने वाली है। करते हुए जा रहे थे, वापस जब आउट हो गए थे, सूर्या भी कंबल ओढ़ के बैठ गए थे। अरे वो कमेंटेटर मुरली कार्तिक तो एडिडास की जैकेट पहन के आए हुए थे, इतनी मोटे वाली। चलिए, मैच का पोस्ट मैच हो गया जी। अगले मैच के प्रीव्यू में मिलते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, स्टे हेल्दी एंड ब्लेस्ड।